Hello guys, welcome back to my YouTube channel UPSC Aspirant Talkies. I am Arzu Yadav. Today in this video we will discuss new topic Vice President. तो Vice President हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 63 से। अब आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 सेज दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको स्पेशली फोकस करना है वर्ड शैल पर। इसका मतलब है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस है वो एक मैंडेटरी ऑफिस है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल करेगा तो आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे और नहीं तो इसकी सीट वैकेंट रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक मैंडेटरी ऑफिस है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 64। अब आर्टिकल 64 क्या कहता है? तो आर्टिकल 64 कहता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्स ऑफिशियो क्या होता है? तो इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसलिए हैं क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। मतलब जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे आर्टिकल 65। ये आर्टिकल हम इससे पहले वाले वीडियो प्रेसिडेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए एक बार याद करते हैं। आर्टिकल 65 कहता है कि किसी भी कारण से अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है तो उसकी सीट पर वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो कितने टाइम तक एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे? तो वो 6 मंथ के लिए एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। लेकिन अगर यही सिचुएशन यूएसए में हो जाती तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जितना भी पीरियड बचा होता है उस रिमेनिंग पीरियड में एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखो, अब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आपके लिए बहुत इजी होगा। कैसे इजी होगा? क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको याद रखना है। तो मैंने पहले वाली वीडियो में प्रेसिडेंट के में बहुत अच्छे से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस किया है, तो आप पहले जाके वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सभी मेंबर पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर, और याद रखना है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वो क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट को ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों बनाया? राज्यसभा के किसी मेंबर को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? तो चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अब पहले एक बात बताओ कि राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं और कहाँ से आते हैं, पहले हम ये जानेंगे। तो देखो, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं वो होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से इलेक्ट। तो सभी डिफरेंट स्टेट के एमएलए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज़ करके वहाँ के पर्सन को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो छोटी स्टेट है वहाँ से कम मेंबर आएंगे और जो बड़ी स्टेट है वहाँ से ज़्यादा मेंबर आएंगे। तो देखो, अगर बड़ी स्टेट से जब बड़ी स्टेट है जहाँ से ज़्यादा मेंबर आए तो वोटिंग होगी तो वो बन जाएगा वहाँ का चेयरमैन, तो वो डिसीजन बड़े स्टेट की हक में लेगा, तो छोटे स्टेट तो पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म खतरे में आ जाएगा। तो ऐसा ना हो और सभी स्टेट समान ट्रीट की जाएं एक जैसे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके लिए आपको सिंपल याद रखना है 35 ROC। मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी एज 35 या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। और वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है यू हैव नॉट ऑक्यूपाइंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किए होना चाहिए। और सी रिप्रेजेंट करता है यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और आर रिप्रेजेंट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक राज्यसभा के मेंबर
बनने के लिए होती हैं, लेकिन आप राज्यसभा के मेंबर नहीं होगे, ठीक है, ये बात याद रखनी, मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि ओथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, ठीक है। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट हमारा ख़त्म होता है। ये बहुत छोटा था, और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को समझने के लिए एक बार आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाली वीडियो है, उसको देख लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करूँ। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।